दरअसल भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता के साथ देश में दलित राजनीति के एक बड़े प्रतीक माने जाते हैं। कोई भी दल ये जोखिम नहीं उठा सकता कि उस पर अंबेडकर या उनकी विचारधारा का विरोधी होने वाला टैग लगे, क्योंकि ऐसा होने पर दलित वर्ग का एक बड़ा वोट बैंक उससे छिटकने का डर बना रहता है। यही वजह है कि अंबेडकर का नाम आते ही हर पार्टी आक्रामक होकर उनके समर्थन में खड़ी हो जाती है, जैसा कि मौजूदा समय में आप होते हुए देख रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपने अपने अंबेडकर के साथ एक दूसरे के खिलाफ विरोध के मैदान में डटे हुए हैं। इस बीच अंबेडकर पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से किए गए पोस्ट के सियासी संकेतों पर गौर करना जरूरी है, जिसमें उन्होंने चंद्रबाबू नायडू के साथ नीतीश कुमार को भी इस विवाद के चक्रव्यूह में खींच लिया है। सवाल यह है कि क्या इसके पीछे अगले साल दिल्ली और बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव तो नहीं, क्योंकि अंबेडकर वाले मुद्दे का सबसे पहला परीक्षण इन्हीं दो राज्यों में देखने को मिल सकता है। इसीलिए हमने आज इस विवाद के संदर्भ में दिल्ली और बिहार में दलित वोट के फैक्टर को आपके लिए डिकोड किया है। सबसे पहले बात दिल्ली की करते हैं, जहां दलितों की आबादी करीब 28 लाख है। दिल्ली विधानसभा में एससी के लिए रिजर्व 12 सीटें हैं। इन सीटों पर 2020 विधानसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो आम आदमी पार्टी ने सभी 12 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी और कांग्रेस 0 पर अटक गई। यही वजह है कि केजरीवाल ने अंबेडकर पर बयान के मुद्दे को कसकर पकड़ लिया और इसके खिलाफ बीजेपी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में खुद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत पार्टी के शीर्ष नेता शामिल हुए। अब नीतीश कुमार की सत्ता वाले राज्य बिहार में दलित वोटों का समीकरण भी देख लेते हैं। बिहार में दलितों की आबादी करीब 1,66,00,000 है। यहाँ एससी या दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 38 है। 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 9 सीटें जीती, जेडीयू को 8, आरजेडी को 9, कांग्रेस को 4 और हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा यानी HAM को 3 सीटें मिली, जबकि CPI-ML को 4 और मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी को 1 सीट मिली। देखा जाए तो यहाँ दलित समुदाय ने किसी दल को निराश नहीं किया, सबके खाते में अपना अपना वोट क्रेडिट किया। ऐसे में राजनीतिक दल अंबेडकर के नाम पर शुरू हुए विवाद को अपनी अपनी सहूलियत से कैश कराने की मंशा के साथ इस पर राजनीति कर रहे हैं। केजरीवाल कह रहे हैं कि अंबेडकर हमारे आदर्श हैं। जिस तरह से अमित शाह जी ने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया, करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। मैं खुद व्यक्तिगत तौर पे उनको अपना आदर्श मानता हूं, लेकिन आज जिस तरह से प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी के समर्थन में उतर आए, उससे ऐसा लगता है कि जो कल अमित शाह जी ने कहा था वो भारतीय जनता पार्टी की एक सोची हुई रणनीति थी, जिसके तहत संसद में बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया गया। हालांकि इस विश्लेषण को सिर्फ दिल्ली और बिहार के दलित फैक्टर तक सीमित नहीं रखा जा सकता, क्योंकि दलित वोट की लड़ाई सिर्फ इन 2 राज्यों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये फैक्टर देश की 84 लोकसभा सीटों से भी जुड़ा है, जो एससी या दलित वर्ग के लिए अलग अलग राज्यों में आरक्षित है। इनके बारे में हमने आपको एक बार पहले भी बताया है। इस विवाद के बहाने एक बार फिर हम आपको उस चैप्टर का रिवीजन करा देते हैं। अंबेडकर दलित राजनीति के प्रतीक है, इसीलिए जब उनकी चर्चा होती है तो चुनावी विश्लेषक इस विमर्श को एससी के लिए रिजर्व 84 सीटों से जोड़ देते हैं। 84 सीटों के इस वोट वाले खेल को समझने के लिए इन सीटों पर 2024 और 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों का अध्ययन जरूरी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने इन 84 सीटों में से कुल 20 सीटें जीती, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 33 सीटें गई। अकेले कांग्रेस की बात करें तो उसका वोट शेयर 20.8% तक पहुंच गया। 5 साल पहले 2019 के नतीजों पर अगर नजर डालें तो कांग्रेस सिर्फ 6 सीटें जीत सकी थी और यूपीए के खाते में 12 सीटें गई थी। उस वक्त कांग्रेस का वोट शेयर 16.7% था, यानी 5 सालों में कांग्रेस ने 14 सीटों की बढ़त हासिल की। दूसरी तरफ वोट शेयर में भी करीब 4% का उछाल आया। कांग्रेस के साथ अगर इन दोनों चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन पर नजर डालें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 30 सीटें जीती, जबकि एनडीए के खाते में 39 सीटें गई। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी अकेले 46 सीटें जीतने में सफल हुई थी, तो एनडीए ने 54 सीटों पर जीत दर्ज की थी। यानी 5 सालों में बीजेपी को 16 तो एनडीए गठबंधन को 15 सीटों का नुकसान हुआ। इसका मतलब ये कि लोकसभा चुनाव में अनुसूचित जाति या दलितों का झुकाव कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की तरफ ज्यादा नजर आया, जबकि उसने बीजेपी और एनडीए गठबंधन से दूरी बनाई। बाबा साहब का अपमान
तो बीजेपी को अब यही डर है कि अगर विरोधी दल उसके खिलाफ आंबेडकर के अपमान वाला नैरेटिव गढ़ने में कामयाब रहे तो इसका खामियाजा उसे आने वाले राज्यों के चुनाव में उठाना पड़ सकता है। कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भी मामले की संवेदनशीलता को समझ रहा है, इसीलिए वो भी बार बार फ्रंट फुट पर आकर अपना पक्ष रखते हुए नजर आ रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।